नमस्कार दोस्तों। ये आर एस एस एम बी के माध्यम से जो परीक्षा कंडक्ट की गई है, ठीक है ना, उसका पेपर है किसका? वनपाल भर्ती परीक्षा का 2020। एग्ज़ाम डेट है 6/11/2022। ठीक है, भर्ती आई थी 2020 में, परीक्षा लगी है 6/11/2022 को। मॉर्निंग शिफ्ट का है। इसमें आएंगे कितने? 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का, यानी कि 100 क्वेश्चन 120 मिनट में। ठीक, वनपाल भर्ती परीक्षा। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। ट्रिक से, जुगाड़ से, कैसे भी करके फैक्टों को याद करेंगे, जिससे कि आने वाली एग्जामों में अपने क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखते हैं। मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस से हल होते हैं, उनको प्रैक्टिस करेंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल में ओनली जीके। ठीक है, क्योंकि मैथ रीजनिंग के चाहे कितने भी क्वेश्चन हो, उनको करने से कोई मतलब नहीं है जब तक अगर उनकी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए ओनली जीके। तो चलिए शुरू करते हैं। वनपाल भर्ती परीक्षा 2020। 6/11/2022। ओदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है? ओदक दुर्ग, जल दुर्ग, गिरी दुर्ग अलग है, धान दुर्ग अलग है, सैन्य दुर्ग अलग है। बढ़िया क्वेश्चन है यार ये। ओदक दुर्ग, ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है? पढ़ा नहीं यार। ओदक, 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 जल दुर्ग। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? वन्यजीव अभ्यारण्य और जिला। वन्यजीव अभ्यारण्य और जिला। जब कैला देवी अभ्यारण्य भरतपुर में नहीं है, करौली में है ना। वन विहार ये धौलपुर है। फुलवारी की नाल ये उदयपुर में है। शेरगढ़ बारा, शेरगढ़, शेर रे आ रहा है शेरगढ़ में, शेर रे है ना, रे से वारा, शेरगढ़ बारा। वन विहार धौलपुर में है। फुलवारी की नाल उदयपुर में है। कैला देवी करौली में, शेरगढ़ बारा। फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रेहाना रियाज चिश्ती। अब तो शायद चेंज होगी भाई। रेहाना रियाज चिश्ती। इसके बाद में 4 है। पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रकंद, भूस्तरी, बल्ब। ये शायद यार साइंस से है ये। पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रकंद, भूस्तरी, बल्ब। निम्न में से कौन सा राजस्थान के बागर प्रदेश का बाघ नहीं है ना? देख, बागर अलग है और बांगर अलग है। बागर बांगर, वह का ही फर्क है इस मात्रा का। बांगर और बागर। बागर प्रदेश का बाघ नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है, इसको कैंसिल करते हैं। जबकि शेखावाटी है ना भाई, शेखावाटी, गोड़वान बेसिन, घग्गर बेसिन। शेखावाटी है ना, घग्गर बेसिन और गोड़वाड़ बेसिन। जब वांगर, ये बागड़ तो नीचे है, है ना, बांगड़ तो नीचे है, बाघ नहीं है। बनास बेसिन को हटा देते हैं। जबकि शेखावाटी है, घग्गर है,
और गोड़बार है। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान, जाखम प्रतापगढ़, सही है, जाखम प्रतापगढ़ हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक से है। जाखम प्रतापगढ़ है ना। इसके बाद में 7, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। यदि एक्स वाई तथा जेड मिलकर कार्य करें तो एक कार्य 10 दिन में पूर्ण हो जाता है। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया। 4 दिन बाद एक्स छोड़कर चला गया तो शेष कार्य को एक्स तथा वाई ने 10 और अधिक दिन देकर पूर्ण किया। एक्स अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता था? निम्नलिखित में कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? गेहूँ तो रबी की है, ज्वार, चावल और मक्का, कोई दिक्कत नहीं। मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्यतः वर्षा से 51% व अधिक वर्षा में कमी होने पर मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा में कमी होने पर भयंकर सूखा कहते हैं। ठीक है भाई। अब है 10, कांसे की मूर्ति में ज़्यादातर होता है, यानी कि कांसा बनाया जाता है, कॉपर तथा टिन। कॉपर तथा टिन, कांसे की मूर्ति में ज़्यादातर होता है कॉपर तथा टिन। कांसे की मूर्ति में ज़्यादातर होता है, यानी कि कांसा किन से मिलके बनता है? कॉपर तथा टिन, कॉपर तथा टिन। अब इसमें किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 882 जबकि साधारण ब्याज 840 होता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज है। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ में भाई साहब। आई बात समझ में? कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ किले में ही है शायद प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर। 12 के बाद में 13, राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार ने 19-20 अगस्त को राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया? ये जयपुर है, राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का जयपुर। मीनाकारी की थेवा कला ये प्रतापगढ़ है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मीनाकारी थेवा कला, मीनाकारी की थेवा कला के लिए है ना प्रतापगढ़। निम्न में से कौन सा धन्यायनित अपमार्जक है? धन्यायनित अपमार्जक है, ये शायद साइंस से है। इसका इंग्लिश टर्म देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटोनिक डिस्ट्रीगेंट? इनमें से कौन सा धन्यायनित अपमार्जक है? सेटिल ट्राइमेथिन अमोनियम ब्रोमाइड, सेटिल ट्राइमेथिन अमोनियम ब्रोमाइड। पता नहीं भाई, ये आता भी नहीं अपन से, है ना। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल उदासीन है? ये वेलिन है। निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल उदासीन है? अमीनो अम्ल उदासीन है वेलिन। कौन सा अमीनो अम्ल उदासीन है? जब अमीनो अम्ल पता नहीं यार, है ना, नहीं आता है। राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव है नरसाना। बढ़िया, स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव है नरसाना। कहाँ है? ये क्या पूछ रहा है? 18 +1 +1/1 +1/1 +1/1 -1/2। 1 2 3 4 5 6 8 पता नहीं यार, ये मैथ का है ना। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बीकानेर 19 के बाद में 20। समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाला अनिल कुमार तटक से बल का कमांडो राजस्थान के निम्न में किस जिले के हैं? अलवर के हैं भाई साहब। उस समय करंट है 2022 की। हाड़ौती प्रजा मंडल की स्थापना किसने की?
हाड़ौती नैनूराम है ना। और वैसे बूंदी से नैनूराम ही संबंधित है बात समझ में। हाड़ौती नैनूराम शर्मा, नैनूराम शर्मा। फिर साइनाइड प्रक्रिया निष्कर्षण में आता है सोने के, साइनाइड प्रक्रिया निष्कर्षण में आता है सोने के। साइनाइड प्रोसेस इज यूज ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोने के। चॉइस 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? नहीं जैसलमेर है यार। ये एक जगह बीकानेर भी पढ़ा था यार अपन ने, लेकिन वो शायद अलग पूछ रहा होगा कुछ उसमें ना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जैसलमेर। जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? ये जैसलमेर है। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? मदन सिंह की बात है, आई बात समझ में। कंवर सिंह वो अलग है बिहार वाला, ये कुंवर मदन सिंह है। 1927 की बात है, करौली। अच्छा, करौली। जीवाश्म उद्यान जैसलमेर। किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? जैसलमेर। अगर बीकानेर होता तो जैसलमेर बीकानेर में से क्या करते? या फिर जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर में से? भाई ये तो ऑप्शन के अनुसार अपन को जैसलमेर कर रहे हैं इसमें। कभी कभार क्या है कि ऑप्शन के अनुसार आंसर देना होता है। कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम से जाना जाता है? रेयान है। ठीक, कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम से जाना जाता है? रेयान। अब है 28। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी खोज निकाली? जयपुर और इंद्रगढ़। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी खोज निकाली? सर्वप्रथम की बात आ रही है ना, जयपुर और इंद्रगढ़ है। लेकिन ये काल पूछ रहा है क्या? पूर्व पाषाणकालीन हस्त। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी खोज निकाली थी? यार ये इंद्रगढ़ नहीं पढ़ा यार कभी। सर्वप्रथम राजस्थान कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी खोज निकाली? पूर्व पाषाणकालीन। जयपुर और इंद्रगढ़ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ पर जयपुर और इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाणकालीन कौन सा अवशेष मिला है? हस्त कुठार कुल्हाड़ी। यहाँ पर जयपुर और इंद्रगढ़ से जो कुल्हाड़ी मिली है वो कौन से काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण कालीन। जयपुर और इंद्रगढ़। धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? संत लालदास। धौली धूप संत लालदास। प्रसिद्ध जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? ये बूंदी है। प्रसिद्ध जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? बूंदी। ठीक है, दोबारा देख ले। धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? जब धौली धूप चरणदास, पीपा और रामचरण नहीं, लालदास है। प्रसिद्ध जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? जैत सागर बूंदी। हमारे राजस्थान पाठ्य पुस्तक से ये सब क्वेश्चन। सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं?
ये जो है ना, ये क्वेश्चन आया है, ये ज़रूर अलग लग रहा है मुझको। तो वैसे यार 6-7 क्वेश्चन तो आते ही हैं। सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? मणिमधुकर। श्वान पुष्प में पुष्प रंग की वंशागति किसका उदाहरण है? अपूर्ण प्रभाविकता। अपूर्ण प्रभाविकता। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RFF का कौन सा संस्करण है? 10वां। RFF का 10वां संस्करण है। अच्छा। नाचना ऊँट की एक नस्ल है। ठीक है। फिर जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ये कीर्तिपाल है। जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल है। जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। जालौर वही है कौन सा? देख, रतन सिंह, ये तो चित्तौड़गढ़ से है। और कानड़देव, कानड़देव, कानड़देव रणथंभौर है ना। और जालौर, जालौर, जालौर से है, जालौर से है हम्बीर देव। यहाँ पर रणथंभौर से हम्बीर देव है। कंफ्यूज यार मैं यार इनमें, जैसे कि जालौर है, चित्तौड़गढ़ है, और बात बताऊँ, जालौर चित्तौड़गढ़ है। जालौर चित्तौड़गढ़। मालदेव, मालदेव कहाँ से संबंधित थे? आ जाएंगे आगे है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कीर्तिपाल। जालौर, ये तो यार रखा है मोहल्ले पे है ना। जालौर 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 जालौर, जब रत्न सिंह नहीं है ना। और रणथंभौर से कौन था? रणथंभौर से हम्बीर देव है ना। अब जालौर से चला के देख लेंगे। गंगानगर अगेती कपास की फल है, कपास की फसल है गंगानगर अगेती। ठीक है ना, गंगानगर अगेती कपास। बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? वाघौर कोठारी। वाघौर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कोठारी नदी। बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण राव उम्मेद सिंह के शासनकाल में हुआ। राव उम्मेद सिंह। बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण के शासनकाल में राव उम्मेद सिंह। बूंदी के राजमहल प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण के शासनकाल में हुआ। बूंदी के राजमहल प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण राव उम्मेद सिंह। ठीक है भाई, यानी चित्रशाला का मंदिर व चित्रशाला का चित्र कहाँ है? बूंदी के राजमहल में। यहाँ पर बूंदी के राजमहल में चित्रशाला किसके शासनकाल में हुआ? राव उम्मेद सिंह। राव उम्मेद सिंह का प्रसिद्ध चित्र है चित्रशाला। चित्रशाला कहाँ है? बूंदी में। कैसे भी दे सकते हैं वो क्वेश्चन। बूंदी चित्रशाला राव उम्मेद सिंह। एक विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आनुपातिक होता है पास में प्रवाहित धारा के। एक विद्युत धारावाही वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब गोल, के पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आनुपातिक होता है पास में प्रवाहित धारा के। एक प्राकृत संख्या में जब 12 की वृद्धि की जाती है तो वह अपने व्युत्क्रम का 160 गुना हो जाता है। संख्या है 8। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिरिरी? ये सीता माता अभ्यारण्य है चूरू है ना। और निम्न में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? शुरुआत नहीं है, जबकि जीवामृत, अच्छा दाना, बीजामृत ये अपने सब्जेक्ट से बाहर है ना। 43। सप्तीकरण से अभिप्राय पद कविता
मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? धौलपुर का महाराजा उम्मेद सिंह ही था क्या? मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया? धौलपुर का महाराजा। धौलपुर का महाराजा। मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये चित्तौड़ है। मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये क्वेश्चन आ चुका है। मानमोरी शिलालेख चित्तौड़गढ़, मानमोरी है ना, चित्तौड़गढ़। और ये 119 कर दिया है ना। मत्स्य संघ का राजपूत धौलपुर का महाराजा उम्मेद सिंह था शायद, चित्तौड़। इसके बाद में कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? How many Indian states share their border with Rajasthan state? पाँच है। ठीक, पाँच। अटपटी, अमरशाही और उदयशाही और सिपशाही क्या है? पकड़ियों के प्रकार है। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और सिपशाही। आभूषण प्रकार, भेड़ों प्रजाति, खाद्य पदार्थ। पकड़ियों के प्रकार अटपटी है ना, अमरशाही, उदयशाही और सिपशाही। एक एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में होने वाला विकार है टर्नर सिंड्रोम। कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर BWHW जलवायु प्रदेश में स्थित है। कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर, जब इसमें आ रहा है भाई साहब BWHW, यानी कि कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर में है BWHW। ठीक है। BSHW नहीं, BWHW, 2 W है। किस में? गंगानगर में। 51। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में स्थित है बीकानेर। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर इन सिचुएटेड एट केंद्रीय शुष्क बागवान संस्थान, ये है बीकानेर में। आई बात समझ में? केंद्रीय शुष्क वो जाफरी आपरी सब जोधपुर में है, ये अलग है। केंद्रीय शुष्क बागवान संस्थान बीकानेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया। वह किस जिले में स्थित है? मानगढ़ धाम, ये बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा। नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया। वह किस जिले में है? बांसवाड़ा। डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का करंट थी ये उस समय की। यह किस जिले में स्थित है? राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम। कोई समस्या नहीं है। सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का। 12.5 का कितना प्रतिशत? 50 है। What percent of 12.5 is 50? 400%। फिर 55। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना देवीलाल सामल ने की। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना देवीलाल सामल ने की थी। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना देवीलाल सामर। देवीलाल सामर। अच्छा, यहाँ पर ये बताइए भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है? जयपुर में या फिर उदयपुर में?
लोक कला मंडल, द भारतीय लोक कला मंडल इन उदयपुर, देवीलाल सांबर। गंजीफा चार भर नार छड़ी किसके प्रकार है? खेल। गंजीफा चार भर, पढ़े नहीं यार ये, गंजीफा है ना। और चार भर और नार छड़ी किसके प्रकार हैं? खेल के हैं। गंजीफा चार भर नार छड़ी। शानदार यार, बढ़िया क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन है ना। और ये तो पढ़ लिया गया, लेकिन इसका पता नहीं था। निम्नलिखित में किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? गोकुलभाई भट्ट। गोकुलभाई भट्ट। कौन सा है? 57, 57 के बाद में 58। सदिश राशि पहचानिए। संवेग। किसे बागड़ की मीरा भी कहा जाता है? गबड़ीबाई। बागड़ है ना, और बांगर। बागड़ की मीरा अगर देखी जाए ना, तो बागड़ में ब है, कोई ये मात्रा नहीं है, तो ब गबरी बागड़। बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गबरी। बागड़ की मीरा, हाँ, गबरी बाई। श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? फड़ से है। फड़। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को कहते हैं विवर्तन। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, तो इस प्रभाव को कहते हैं विवर्तन। विवर्तन। फिर 62। यदि m संख्याओं का औसत n2 तथा n संख्याओं का औसत m2, तब m प्लस n संख्याओं का औसत होगा mn। नमन और अमित की वर्तमान आयु 3.2 का अनुपात है। नमन और अमित की वर्तमान आयु है ना। 20 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा उनकी आयु का अनुपात नहीं हो सकता? 7:5। 8:5, 17:10, 11:7। एक शंकु, अर्धगोला तथा बेलन समान आधार पर खड़े हैं तथा उनकी ऊंचाई भी समान है। उनके आयतन का अनुपात है 1:3। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह स्थित है? छाबड़ा एवं सूरतगढ़। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई 2021 में। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है जयपुर में। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। विधि कौन सी नहीं है? हाँ, ये नहीं है। आई बात समझ में? मृदा संरक्षण की बात आ रही है ना, तो फसल चक्रीकरण ठीक है, पट्टीदार कृषि ठीक है, पशुचारण पर नियंत्रण ठीक है, लेकिन प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि ये तो है ही नहीं है। जबकि फसल चक्रीकरण है, यानी फसल बदल बदल के बोना। पट्टीदार कृषि है, पट्टीदार। पशुचारण पर नियंत्रण। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले निम्नलिखित में किस गांव को पार्क की सीमा से स्थानांतरित किया जाना है? भैरूपुरा। भैरूपुरा। दो पासों के एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर भिन्न संख्या आने की प्रायिकता है। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता? खाने का सोडा अथवा मीठा सोडा। निम्नलिखित में किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता? खाने का सोडा अथवा मीठा सोडा। खाने का सोडा अथवा मीठा सोडा। नीलत होता है, धावन का सोडा है।
निम्नलिखित में से किस रबड़ में क्रिस्टलन का जल नहीं होता? खाने का सोडा अथवा मीठा सोडा। निम्नलिखित में से किस रबड़ में क्रिस्टलन का जल नहीं होता? जबकि नीला तोता, धावन सोडा, जिप्सम। बढ़िया क्वेश्चन है। नीला तोता है, धावन का सोडा है, जिप्सम है। एक संख्या तथा 72 का गुणनफल उसी संख्या का 27 के गुणनफल से 360 ज़्यादा है। संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या तथा 72 का गुणनफल उसी संख्या तथा 27 के गुणनफल से 360 ज़्यादा है। संख्या ज्ञात कीजिए। स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल HVNC के लिए सम्मानित किया गया? सीकर। सीकर यानी कि HVNC। ये बताइए, घर आधारित नवजात शिशु देखभाल ये आयोजित किया जाता है किसके द्वारा? स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा सम्मानित किया गया। सीकर। 74। स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? पाँव। पाँव। एक दो अंकों की संख्या को या तो उनके अंकों के योग को 8 से गुणा कर तब उसमें से 5 घटाकर प्राप्त किया जा सकता है, या उनके अंकों के अंतर को 16 से गुणा करके उसमें 3 जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। संख्या है। भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की? नारायण देवी। नारायण देवी वर्मा। महिला आश्रम की स्थापना की 1944 में। किसने महिला आश्रम की स्थापना की? नारायण देवी वर्मा। नारायण देवी वर्मा। नारायण देवी वर्मा कहाँ से संबंधित है? भीलवाड़ा में। 1944। 77। रानीखेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है? मुर्गियाँ। राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया? SS शिंदे। कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया? राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन SS शिंदे भैया। दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर तथा 180 मीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है ना भाई? कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेगी? 12 सेकंड। 80। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो इसमें आएगा कौन सा? मेवाड़ में 1821 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू? बारापाल। अच्छा, बारापाल। ये याद नहीं है यार, पढ़ा तो था लेकिन ऐसा नहीं समझ सके थे कि इतनी गहराई से आ सकता है तो ये RBSC की बुक है ना, हमारा राजस्थान उनसे ही है। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? बारापाल। दस्तूर कोमबार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? दस्तूर कोमबार में, ठीक है भाई, जयपुर। दस्तूर कोमबार, जयपुर। जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियाँ हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1818 लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1818 भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1919 प्रांतों में द्वीप शासन 1919 है ना, और ये 1818 है, इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे 84।
निम्न से कौन प्रजामंडल से संबंध नहीं रहे? गोविंद गुरु। जबकि जमुनालाल बजाज थे जोधपुर से। जमुनालाल बजाज, जयनारायण व्यास थे यार जोधपुर से। तो जमुनालाल बजाज। गोकुलभाई भट्ट सिरोही, इनमें से कौन प्रजामंडल से संबंध नहीं रहे? गोविंद गुरु नहीं रहे आयुष्मत प्रजामंडल से, जबकि जमुनालाल बजाज, जयनारायण व्यास और गोकुलभाई भट्ट। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया? राणा सांगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है। कौन प्रजामंडल से संबंध नहीं रहे? गोविंद गुरु, जमुनालाल बजाज, जयनारायण व्यास तो जोधपुर है। जमुनालाल बजाज ये कहाँ से है? गोकुलभाई भट्ट। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में किसने इब्राहिम लोदी को, है ना, ये राणा सांगा है, इब्राहिम लोदी को। मेवाड़। मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा में स्थित है। मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा में स्थित है। फिर आना सागर का निर्माण, ये अणुराज है। इसने ऑप्शन भी बढ़िया दिया है। ये देख, अजयराज। आना सागर का निर्माण किसने करवाया था? जब अजयपाल, अजयराज। अर्णो है भाई साहब, ठीक है ना। अर्णो अर्णो अर्णो। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में, जो कि 2022 में प्रकाशित हुआ, राजस्थान की रैंक क्या है? 12वीं। ठीक है, 12वीं रैंक है भाई। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? किस शासक को? आमेर यानी जयपुर, पुराना नाम था भाई जयपुर का आमेर। किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? मान सिंह को। फरजंद किसको? मान सिंह को। किसने? अकबर ने। कहाँ की बात? आमेर की। फिर किस प्रक्रम में अब शोषित या निष्कासित उपमा शून्य होती है? रुद्धोम प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब है भाई साहब इकराण में। राजस्थान सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर है। नलकूप मत कर देना, नहर है। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है 826 से 869। उत्तर दक्षिण 826, ये 869 है। फिर जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों की सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? जाखम, प्रतापगढ़, जब उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? जाखम प्रतापगढ़ में, ये तो सही है, लेकिन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। आरबीएससी बुक से, ये हमारा राजस्थान नामक पाठ्य पुस्तक से। ज़्यादातर क्वेश्चन अगर देखे जाए ना तो 40 से 50% हमारा राजस्थान की जो पाठ्य पुस्तक है ना, 6 से 12, 6 से 10 तक में, वहाँ से ही आए हैं। 93 के बाद में 94। बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? भाद्रपद है भाई, भाद्रपद यानी कि भादों में। बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है?
वो ये भी पूछ सकता है, बताइए कजली तीज मनाई जाती है बूंदी में, भाद्रपद। बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? भाद्रपद। राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? अच्छा, 10 है। राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? ये पता नहीं है यार अपन को कतई दूर दूर तक। 10 10 10। बूंदी में कजली तीज बूंदी में कब? भादों में। चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक आगैन पूस माह फिर चैत है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 घट रहा है यार कोई। चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक है पूस माह फागण फिर चैत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख लेना कोई घट रहा होगा। जेठ साढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक आगन पूस माह चैत बैसाख जेठ અને भाद्रपद। जेठ साढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक आगैन पूस माह फागण चैत बैसाख जेठ અને भाद्रपद भादो। राजस्थान राज्य को कितने 10 स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले से प्रारंभ किया गया? अलवर है। बढ़िया, स्वस्थ बेटी है ना अलवर। जवाई बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? पाली। जवाई पाली एक ही मात्रा है ना 98 में। लोकेंद्र सिंह व जयदीप सिंह राठौर राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बास्केटबॉल में। लोकेंद्र सिंह व जयदीप सिंह राठौर राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बास्केटबॉल में। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ऐसे आ सकता है, लोकेंद्र सिंह यहाँ पर जयदीप सिंह संबंधित है, यहाँ पर निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ठीक, ऐसे नाम दे देगा और खेल दे देगा उनका बास्केटबॉल में। लोकेंद्र सिंह व जयदीप सिंह राठौर। संख्या समुच्चय 2 2 4 5 तथा 12 के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मैथ बहुलक। लील टांस के लेखक कौन है? आ गया नहीं, और ये रीड में भी आया था लील टांस। अपना गलत था ये क्वेश्चन। कन्हैयालाल सेठिया। लील टांस के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। लील टांस नाम से याद हो जाना चाहिए यार एक बार में। ओल्ड क्वेश्चन नहीं पढ़ना सबसे बड़ी गलती है, ठीक है ना। ओल्ड क्वेश्चन निकालने चाहिए 2 बार 2। ठीक, तो ये हो गया भाई साहब। बनपाल भर्ती परीक्षा 2020 एग्जाम डेट है 6/11/2022। अब कौन सा है? कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक पद्धति डिप्लोमा धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 20/5/22। ठीक, क्वेश्चन बुकलेट यानी कि इसमें आएंगे भाई साहब
नंबर ऑफ बुकलेट, क्वेश्चन इन बुकलेट 40 तो जीके के और 80 है इनके सब्जेक्ट के। जयन बाड़ों का है पेपर से, है ना। चलिए कोई नहीं, कितने क्वेश्चन है वैसे इसमें, इसको अलग वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।